फेसलिफ्टेड किया सेल्टोस बाजार में आ चुकी है और अगर आपकी चॉइस बन रही है एक दमदार एसयूवी लेकिन बजट का कंस्ट्रेंट है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस के एक ऐसे वेरिएंट की जो आपके पॉकेट में फिट आ सकती है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस के HTEO वेरिएंट का, जो आपको तकरीबन 13 से 16 लाख रुपए के बीच मिल सकती है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिलता है। बात करें अगर फ्रंट लुक की, तो टॉप वेरिएंट से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो काफी सारा फर्क देखने को मिलेगा। ग्रिल नया है, नई किया फेसलिफ्टेड का है, लेकिन ये जो ग्रिल का डिजाइन है ये आपको टॉप वेरिएंट में पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा। यहाँ आपको मैट में मिलता है। वहीं नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर में दिखाई दे रहा है। टॉप वेरिएंट में आपको ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। नई किया सेल्टोस में आपको बेस वेरिएंट से ही LED DRL और LED हेडलैम्प्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये बेस वेरिएंट है, बेस से एक ऊपर ही है, लेकिन इसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलता, वो आपको मिड वेरिएंट से मिलना शुरू होते हैं। तो चलिए साइड प्रोफाइल की ओर नज़र डालते हैं और वहाँ क्या कुछ मिलता है देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें टायर्स की, तो इसमें आपको 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। आपको लोअर वेरिएंट में HTE में स्टील व्हील कवर मिल रहा था, लेकिन यहाँ आपको स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। 205/65 सेक्शंस के टायर मिलते हैं। यहाँ आपको प्लास्टिक की क्लैडिंग दिखाई दे रही होगी, व्हील आर्चेस दिख रहे होंगे। यही अगर आप टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो वो पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। ORVM बॉडी कलर दिया गया है और टर्न इंडिकेटर भी आपको ORVM पर दिखाई दे रहा होगा। नई किया सेल्टोस में सिरोस की तरह आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। फर्क ये है कि टॉप वेरिएंट में ये इलेक्ट्रिकली ओपन होते हैं, बेस वेरिएंट में आपको मैनुअली इसे ओपन एंड शट करना पड़ता है। वहीं बात करें अगर रूफ रेल्स की, तो ये आपको फंक्शनल नहीं है, लेकिन पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं। नीचे आपको सिल्वर कलर की ये चीज़ दिखाई दे रही होगी जो एंड तक जाती है, स्पॉइलर तक, जो गाड़ी को थोड़ा लंबा लुक देती है। ये सेम चीज़ आपको टॉप वेरिएंट में भी मिलता है और ये बेस वेरिएंट में भी आपको सेम लुक दिखाई देगा। तो साइड प्रोफाइल के बाद बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। तो चलिए देखते हैं रियर में आपको क्या कुछ मिलता है। ये नई किया सेल्टोस का डिज़ाइन है जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। HTEO वेरिएंट से आपको LED लाइट्स पीछे की ओर भी मिलना शुरू हो जाते हैं। हाई स्पॉइलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी पुराने सेल्टोस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। यहाँ पर आपको स्टॉप लैम्प भी दिखाई देगा। टॉप वेरिएंट में आपको रियर वाइपर मिल जाता है, हिडन है वो यहाँ पर, बट इस बेस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सेल्टोस की बैजिंग, और ये एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है, तो यहाँ IVT की भी बैजिंग आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें आपको रिवर्स कैमरा भी मिलता है, तो यहाँ पर वो कैमरा दिया गया है। बाकी आपको सेंसर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। चलिए बूट स्पेस भी इसका देख लेते हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन 343 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। आपके स्क्रीन पर रियल नंबर्स आ जाएंगे। पहले के मुकाबले किया सेल्टोस को अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा, तो वहाँ लोडिंग लिप जो है वो पहले थोड़ी सी डीप हुआ करती थी, अब ये थोड़ा सा उठा दिया गया है। बट स्पेस का जो फील है ये 20 लीटर के करीब पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है, तो वो स्पेस आपको काफ़ी सारा दिखाई दे रहा होगा बूट स्पेस में। इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलता है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट से आपको पार्सल ट्रे मिलना शुरू हो जाता है। ये इंटीरियर देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि आप किसी लोअर वेरिएंट कार के अंदर बैठे हुए हैं? जी हाँ, ये है HTEO का इंटीरियर, जो देखने में काफ़ी रिच है, और इसमें फीचर्स की भी हम बात करेंगे जो देखकर आपको लगेगा कि शायद ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए साबित हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नए स्टीयरिंग व्हील की, जो नए किया सेल्टोस में मिलता है। डबल डी कट वाला आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, तो उसका बटन भी यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील पर दिखाई दे रहा होगा। डुअल स्क्रीन आपको मिल जाता है। 10.25 इंच का एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आपको 3 C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए अच्छी खासी जगह दी गई है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर गियर लीवर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का। बेस वेरिएंट से ऊपर आने के बाद इस वेरिएंट से आपको कप होल्डर्स भी यहाँ मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए एक अच्छा पैनल भी दिया हुआ है, जिसे अगर आप कप नहीं रख रहे तो बंद करके आप यहाँ पर अपना फ़ोन या कोई और सामान रख सकते हैं। यहाँ आर्मरेस्ट में भी अच्छी जगह दी है, और आर्मरेस्ट के अंदर आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। और HTEO के अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट को खरीद रहे हैं तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पर मिलने लग जाएंगे।
यहाँ पर अच्छी बात यह है कि किया ने बटन्स दिए हुए हैं सारे काम के लिए, टच पैनल नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से पर्सनली मुझे लगता है इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसान होते हैं। कलर एंड फील जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी इन्हेंस किया गया अगर आप लोअर वेरिएंट की बात करें तो। बात करें अगर अपहोल्स्ट्री की तो आपको पहले के मुकाबले यहाँ पर सीट्स में कुशनिंग अच्छी देखने मिलेगी। अपहोल्स्ट्री फैब्रिक और लेदरेट का कॉम्बिनेशन आपको HTEO वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। हेडरेस्ट में भी आपको अच्छी खासी कुशनिंग देखने को मिलेगी। ये नए स्टाइल का जो आपको टॉप वेरिएंट में मिल रहा है उसी टाइप का उसी स्टाइल में ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी पूरी जो स्टाइलिंग है आपने पहले ही सिरोस में देखी होगी, यहाँ पर बीच में आपको ब्लू कलर की जो लाइनिंग दिख रही है इसी तरीके की लाइनिंग आपको सिरोस में दिख रही थी जो किया सेल्टोस के नए वर्जन में भी फॉलो किया गया है। वहीं डोर पैनल्स पर आपको दिखाई देगा ये क्रोम फिनिश जो आपको हर जगह स्टाइलिंग के लिए दिखाई दे रहा होगा। बात कर ले अगर हम डोर्स की बात, अगर ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको इस वेरिएंट से ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो यहाँ आप उसे टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलता। ORVM जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, अंदर से आप उसे आसानी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। बात करें अगर सेकेंड रो की तो इस वेरिएंट से ही आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलना शुरू हो जाते हैं। तीनों पैसेंजर के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आपको इसमें आर्म रेस्ट भी मिलता है जिसमें आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। वहीं अगर बात करें चार्जिंग पोर्ट की तो किया सेल्टोस की इस फेसलिफ्टेड वर्जन में किया ने कोशिश की है कि नई जगह चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं जो फ्रंट सीट के पीछे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों सीट्स के पीछे काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि यहाँ पर आपको जो पॉकेट दिया गया है वहाँ आप फ़ोन रख के आसानी से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। AC वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ भी आपको थोड़ी जगह मिलती है जहाँ अपना फ़ोन या छोटा मोटा कोई सामान यहाँ पर आप आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें लैंप की तो ये भी आपको रियर में LED मिल जाता है और साइड पॉकेट्स में आपको डोर पर आप बॉटल्स आसानी से, एक बड़ा 1 लीटर का बॉटल आसानी से एक साइड रख सकते हैं, छोटा बॉटल भी आपका एक बगल में आ ही जाएगा। इसके किया ने कोशिश की है कि छोटे छोटे कन्वीनियंस वाले फीचर आपको इस कार में दिए जाए। जैसे यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल के पास एक छोटा सा हुक मिल जाता है जो बेस वेरिएंट में आपको मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि आप अपना कोई सूट या कुछ यहाँ पर हैंगर से टांग सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर जो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है। चलिए बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो पुराने किया सेल्टोस का जो सेफ्टी रेटिंग था वो थोड़ा कम था, 3 स्टार से मिले हुए थे, लेकिन इस बार नए फेसलिफ्टेड वर्जन ने किया ने कोशिश की है कि इसकी सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके। इसका प्लेटफॉर्म भी चेंज हुआ है, साथ ही इसके बेस वेरिएंट में से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। TPMS का फीचर, ABS के साथ EBD जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। चाइल्ड सीट माउंट करने के लिए आपको पॉइंट्स भी इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो ऐसा काफ़ी कुछ है जो किया ने इसमें जोड़ा है ताकि इसकी सेफ्टी इम्प्रूव हो सके। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में। आपको किया सेल्टोस 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल में मिलती है। वहीं 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन अब भी आपको मिल जाता है। HTEO वेरिएंट आपको ये तीनों इंजन ऑप्शंस के साथ मिलती है, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, साथ ही CVT गियर बॉक्स भी मिल जाता है। आपको IMT गियर बॉक्स भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगा। ओवरऑल आपको सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको HTEO में मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम DCT गियर बॉक्स। ये केवल एक ऐसा गियर बॉक्स है जो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। तो टोटल कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये टोटल 5 ट्रिम्स में आपको मिल जाएगी, जिसके बीच आप इसे चूज कर सकते हैं। हमें लगता है कई सारे काम के फीचर्स के साथ ये एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील साबित हो सकती है। इसके ऊपर के वेरिएंट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम उसके बारे में जवाब देने की कोशिश करेंगे या अपनी वेबसाइट पर उस पर एक स्टोरी कर देंगे। इसके अलावा अगर किया सेल्टोस से जुड़े आपके कोई और सवाल है तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।